नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 24 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के, जीके के और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आखिरी शिफ्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी अभी तक जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन 5 जून से 24 जून 2025 के बीच में चला था, आज हम लोग उसके आखिरी सेट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जो अभी तक नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट सबका बना दिया गया है। ठीक है, देखिए ये वीडियो उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूरा का पूरा पेपर का जो पैटर्न है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पैटर्न पे आधारित है और इसी टाइप के सेम प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन अभी बचा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद आप लोग टॉपिक किस पर चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां पे कंपाइल पीडीएफ पहले से अपलोड किया जा चुका है। पहला क्वेश्चन, 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने AI फॉर गुड पहल की शुरुआत की है? तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउ इन ए फाइल या फोल्डर नेम? तो सिंबल्स लाइक एस्टरिस्क या क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली अगर मुझे से सॉल्यूशन पूछेगा तो ये जो 194 है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। बाकी तरीका क्या है उस पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 26y प्लस 194 इज इक्वल टू 0। हाँ है ना, इसको थोड़ा सा बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर डाटा अच्छे से देखिएगा तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए की जगह पर x तो b की जगह पर 2x में क्या गुना करेंगे कि 10x आएगा तो b की जगह पर रखेंगे 5। हाँ है ना, प्लस जब 5 की है तो 5 का स्क्वायर भी चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये बेसिकली हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 होता है, ए की जगह पर है y और b की जगह 2y में क्या गुना करेंगे कि 26y आएगा तो 13, तो b की जगह पर हो गया 13, तो फिर से उस 13 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 25 को जोड़ेंगे तो 194 आ गया। मतलब फॉर्मेट में, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सेम कहानी हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी वाई प्लस 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब समझिए x माइनस 5 का होल स्क्वायर ये कैसा टर्म होगा सर, एक पॉजिटिव नंबर। y प्लस 13 का होल स्क्वायर ये भी कैसा होगा, एक पॉजिटिव नंबर। अब देखिए ये भी एक पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर। दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 के बराबर कब होगा, जब ये टर्म खुद 0 के बराबर हो जाए और ये भी टर्म 0 के बराबर। तो यहाँ पर अगर x माइनस 5 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 5। दूसरे तरफ y प्लस 13 अगर 0 के बराबर होगा तो यहाँ से y निकल के आएगा माइनस 13। पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के जगह पर है 5 तो 5 का स्क्वायर, वाई के जगह पर है माइनस 13 तो माइनस 13 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, तो 169 प्लस 25 डायरेक्ट देखिए 194 वही निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए 3 में सिमिलरिटी है, 1 में नहीं, जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। हाँ या ना, देखिए एल के बाद ओ, एम एन छोड़कर ओ तीसरा पोजीशन, जी एच छोड़कर आई दूसरा पोजीशन, ई एफ जी छोड़कर एच तीसरा पोजीशन, जे के बाद एम के एल एम तीसरा पोजीशन, बाकी सब तीसरा, यही दूसरा है, यही असंगत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो मान लेते हैं कि सीपी 100 है, एमपी 50% अधिक अंकित किया तो एमपी हो गया 150।
8% का लाभ अर्जित करना है। तो लाभ किस पे? सीपी पर। सीपी पे 8 का लाभ हुआ तो बेचे कितना? 108 पर। अब 150 का एमआरपी था, उसको बेचे 108 में, तो डिस्काउंट कितने का दिए? 42 का। कितने पे डिस्काउंट दे रहे थे? एमआरपी जो कि 150 है, तो 100 पर प्रतिशत निकलता है। 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये 3 इसको काटेगा सर 14 बार में, 14 गुना 2 28%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिपिंग मंत्रालय द्वारा सागरमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? तो औद्योगिक गलियारा विकास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर 2। What is the primary purpose of the section features in MS PowerPoint when managing a large presentation? To divide the presentation into a logical grouping for better organization and navigation during ending and presenting, option number 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का रखा 40, 78 और एक संख्या x है जिसका एलसीएम 7800 है। तो यहाँ पर देखिए 40, 78 और एक संख्या x है जिसका एलसीएम दे रखा है 7800। तो क्या रखा है x का क्या मान हो सकता है? अगर 7800 को अच्छे से ब्रेक कीजिएगा तो ये 39 गुना 2 होगा, यानी 13 गुना 3, तो 39 और 100 है, तो 100 और 2, पहले ये हो गया 78, 13 गुना 3 गुना 2, और 100 का मतलब होता है 25 गुना 4, तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। हाँ है ना। 40 को अगर हम ब्रेक करते हैं, 40 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 8 गुना 5 यानी 2 का क्यूब इंटू 5, और 78 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा 13 गुना 3 गुना 2। अब एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम में क्या होना चाहिए? ज़्यादा वाला का तो बात करेंगे, जो मिनिमम होता है वो भी क्या होता है? ले लिया जाता है। ठीक है, जो मिनिमम भी होता है, मतलब मिनिमम कहते हैं, जो मैक्सिमम होता है वो भी यहाँ पर क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। अगर आप अच्छे से देखिएगा, तो यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ भी 5 है, तो एलसीएम में एक्स के रूप में क्या होना चाहिए? 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। दूसरा अगर देखिएगा, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ पे बात करेंगे, यहाँ किस पर बात करेंगे? पॉसिबिलिटीज़ पर। हाँ या ना। अगर हम 127 लेते हैं तो 7 2 8 और 1 9, 9 ये 9 हो गया, तो 9 से लगने वाला नंबर क्या एलसीएम 9 से लग रहा? नहीं, तो ये तो ऑप्शन खत्म ही हो जाएगा। बचा 152, क्या है? 152, 5 2 7 और 1 8, तो 152 क्या 3 से लग रहा है? ठीक है, 152, तो 152 हो सकता है, लेकिन अगर 152 का अगर आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 4 तिया 12, 3 4 8 32, 38 आता है। 38 आने का मतलब वही 19 आएगा, तो क्या एलसीएम में 19 है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी खत्म। बचा 180 और 200, बचा 180 और 200। अगर आप 180 का डिजिटल सम कीजिएगा तो वही 9 आ गया। 9 मतलब 9 आ रहा है, मतलब ये संख्या 9 से लग रहा होगा, मतलब एलसीएम में 9 आना चाहिए। तो क्या एलसीएम में 9 है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी छट गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहित और रोहित के पास 17:14 के अनुपात में एक निश्चित धनराशि है। वे अपनी धनराशि को 12:8 के अनुपात में पुस्तकें खरीदने पर खर्च करते हैं। पुस्तक खरीदने के पास दोनों के पास 3392 रुपया बचता है। दो व्यक्ति है, सोहित और रोहित। सोहित और रोहित के इनकम का रेशियो है 17:14। हाँ या ना। कर रखा वे अपनी धनराशि इतना पर खर्च करना मतलब एक्सपेंडिचर, उनका एक्सपेंडिचर है सर यहाँ पे 12:8, और सेविंग का रखा है, दोनों सेम सेविंग कर रहा है 3392। तो यहाँ पर देखिए सेविंग सेम है, पूछ रहा है सोहित के पास धनराशि, मतलब सोहित का इनकम पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। वो क्या कहता है सर? इस दोनों का प्रोडक्ट और इस दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंस, इस दोनों का प्रोडक्ट और इस दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए 17 गुना 8, तो 17 गुना 8, तो 17 8 136, 14 गुना 12, 14 दूनी 28 का 8, बाकी दो 14 2 16, तो इधर हो गया 168। इस दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो 168 में से 136 घटा देंगे, तो 138 में 168 में 136 घटाए तो 32 यूनिट। इधर का डिफरेंस लेंगे तो 12 गुना 33 92, 8 गुना 33 92, तो 33 92 दोनों में सेम है, तो डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस होगा 12 - 8 मतलब 4, यानी 33 92 गुना 4।
ये 32 यूनिट का वैल्यू है। अब ये 4 इस 32 को काटेगा 8 बार में, ये 8 इसको काटेगा, 8 चौक 32, 1 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 424। सोहित के पास धनराशि, तो सोहित के पास कितना धनराशि? 17 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 424, तो 17 यूनिट का वैल्यू होगा 424 गुना 17। तो 17 चौक 68 का 8 बाकी 6, 17 दूनी 34, 6 40 का 0 बाकी 4, 17 चौक 68, 4 72, तो 7208 सोहित की राशि होगी, मतलब धनराशि होगी, इनकम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इस पैटर्न को समझिए। देखिए ये इसका दोगुना है, ये इसका दोगुना, और ये इसका दोगुना। यहाँ भी सेम कहानी, ये इसका दोगुना और ये इसका दुगुना, सेम पैटर्न। ये इसका दुगुना है, लेकिन ये इसका दुगुना है, नहीं, ये खत्म। ये इसका दुगुना है, क्या ये इसका दुगुना है? नहीं, खत्म। यहाँ पे तो कोई दुगुना नहीं, ये इसका दुगुना नहीं है, लेकिन यहाँ दुगुना हो रहा है, तो क्या ये होगा? नहीं, ये इसका दोगुना है और ये इसका दोगुना है, तो यही ऑप्शन होता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या की प्रत्येक सम अंक में, सम मतलब इवन में 1 जोड़ रहे और प्रत्येक ओड में 1 घटा रहे, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा पे 5 और दाएं से तीसरा पे 4, उनके अंकों का योगफल लेना है। तो 5 ओड है तो ओड में 1 घटाएंगे तो 3, 4 इवन है तो 1 जोड़ेंगे तो 5, इस दोनों के अंकों का योगफल, सॉरी 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, तो 4 + 5 हो गया 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रखा है? एक संख्या 57:1/2% बढ़ाने पर, 57:1/2% बढ़ाना है, तो 57:1/2%, तो 57 गुना 2 114 और 1 115/2%। फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो गुना, डिवाइड करेंगे 100 से, ये 5 से कटा 23 बार में, ये 5 से कटा 20 बार में, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकल के आ गया 23/20 गुना 2 40। देखिए बढ़ाने पे आ रहा है, यानी 40 में 23 बढ़ा रहे, मतलब 40 में 23 बढ़ाए, तो 40 में 23 जोड़ेंगे तो हो कितना गया? 63। तो करता है बढ़ाने पे 378 हो गया, मतलब 63 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 378। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 3 छक 18, छका 36, 1 यूनिट का वैल्यू 6। तो कह रहा वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 40 है, 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 40 यूनिट का वैल्यू होगा 40 गुना 6 मतलब 240। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी को 18 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। काफ़ी शिफ्टों के बाद ये क्वेश्चन फिर से देखने को मिल रहा है, ऐसे शुरुआत के शिफ्टों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। 387 किलोमीटर 18 घंटे में गया, यदि वह इस दूरी का 2/3, मतलब इस दूरी का 2/3, मतलब इस टोटल दूरी का 2/3 6/9 समय, तो 18 का 6/9, तो 9 गुना 2 18, 6 दूनी 12, मतलब 2/3 समय करने का मतलब है उसका 2/3 दूरी 12 घंटा में, तो बचा कितना? 1/3 दूरी। तो 1/3 दूरी कितना में? तो टोटल 18 घंटा में, तो 12 घंटा 2/3 में, तो 1/3 दूरी 6 घंटा में। कर का शेष दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए, तो शेष कितना दूरी है? तो देखिए टोटल दूरी है 387, तो शेष बचा उसका 1/3, क्योंकि 2/3 तो 6/9 समझ लिया, तो ये बचा शेष दूरी। अब इस शेष दूरी को तय करना है 6 घंटे में, तो डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए ये 3 इसको काटेगा, 3 एकम की 3, 3 दूनी 6, 2 3 नम्बर 27, 129/6, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 3, 6 पंचे 30, तो 21.5 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस को कंप्लीट करने में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक चली घुड़सवारी प्रतियोगिता का नाम क्या है, जिसमें निहारिका सिंघानिया ने पहला स्थान हासिल किया? एजेलहॉफ, CSI लियर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये सेम क्वेश्चन है सर, शर्त देखना रहता है। चौथा घटक संख्या, पहला हाँ है सर, इसे y के रूप में कुटबुट किया जाता है, मतलब चौथा है तो इसको y के रूप में लिख देंगे। अब y नहीं है, बेसिकली गामा है, तो बाकी को एज इट इज। 9 के लिए C, चौथा घटक एक संख्या है तो इसे गामा के रूप में कूटबद्ध किया जाए, तो इसे गामा हो गया। और पहला है 9 के लिए C, हैशटैग के लिए I, @ के लिए F, और 7 के लिए R, तो CIFYR। यहाँ तो B दे रखा है, बीटा दे रखा है, CIF। यदि पहला घटक 3 का गुणज, तो बीटा के रूप में, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, तो अगर पहला बीटा के रूप में लिख देंगे तो ये ऑप्शन बनेगा बीटा। हैशटैग
हैशटैग के लिए आई, @ के लिए एफ, और 27, तो 2 के लिए क्यू, 7 कहाँ पर है, तो 7 के लिए आई, तो βIFQR। क्या बोला जाए, दूसरा और पांचवा घटक प्रतीक, ये तो शर्ती गलत है, इस क्वेश्चन में तो एरर लग रहा है। यदि चौथा घटक एक संख्या है तो इसे गामा के रूप में, यदि पहला घटक 3 का गुणज है तो इसे बीटा के रूप में। या तो ये हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक ही बार में आ रहा होगा, ये दोनों लाइन एक ही साथ आ रहा होगा, तब इसका उत्तर ये बनेगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में मुझे एरर नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन में मुझे एरर आ रहा है, क्योंकि ये भी कथन सही हो रखा चौथा घटक। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घटक संख्या है ये, तो इसको गामा, तो दूसरा को कर देंगे गामा। पहला घटक 3 का गुणज है ये, तो इसके लिए लिखेंगे बीटा। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ होगा, ये शर्त 1 होगा और ये शर्त 2 होगा, तब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन में एरर है। कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यपालों और राजदूतों जैसे अधिकारों को पद से हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है, वह इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर करते, तो केंद्रीय मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में टियर 1 शहर का एक उदाहरण है, तो कोलकाता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और आयतन दे रखा है, तो घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन होता है सर LBH, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा 8832। आपसे L 4 दे रखा है, B 46 दे रखा है, और H आपसे पूछा जा रहा है, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 8832। ये 4 और ये 2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 ले लेंगे तो ये 23 बचेगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 23 से लगाएंगे तो 23 चौक 23 8, तो 48 बार में, तो H कितना निकल के आएगा 48, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला, तो वन कानून और भू व्यवस्थापन, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 21 तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। यदि सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 167, उसका दूसरा अंक हो गया 6। सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 875, उसका दूसरा अंक हो गया 7। तो कह रखा सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को घटाया जाए, मतलब इसमें से इसको घटाने बोला है, तो 6 में से 7 गया तो -1, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा, यदि A का वेतन B से 12% अधिक है, तो A का वेतन जो है ना B से 12% अधिक है, तो B का वेतन मान लेते हैं 10 है, तो A का वेतन कितना होगा, तो 112, सॉरी 100 मान लेते हैं, तो B का वेतन 100 मानते हैं, तो A का वेतन हो जाएगा 112। तो कह रखा B का वेतन A से कितना % कम है, तो B A से कितना कम है, तो देख सकते हैं सर 12 कम है, कितने से 112 में, तो 100 पर कितना, तो 12/112 गुना 100, ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो 10.71 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आसान सा क्वेश्चन है सर। देखिए ABCD, तो आखिरी बार A B छोड़कर C, D छोड़कर E, F जोड़कर G, तो H छोड़कर I, तो E के बाद I एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 विद्यार्थी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, सुमन बाएं छोर से चौदवा। देखिए 22 व्यक्ति की एक पंक्ति है, सुमन जो है ना बाएं से चौदवा है, सुमन जो है ना बाएं से 14वां, और दीपा सुमन के दाएं से, सुमन के दाएं से दूसरा है दीपा। तो पंक्ति के दाएं छोर से, पंक्ति के दाएं छोर से दीपा का स्थान, तो पहले ये देखिए 14 और 2 16, तो 22 में से 16 घटा देंगे, तो 22 में से 16 घटा देंगे तो 6। तो समझिए दीपा के बाद 6 लड़की, दीपा के बाद 6 लड़की, 1 2 3 4 5 6। तो ये नहीं पूछा जा रहा है दाएं छोर से, दाएं छोर से दीपा का स्थान। तो इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए 6 में डायरेक्ट 1 जोड़ देते, ऐसे आप गिन भी लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली 6 लिखते तो ये दीपा के बाद का स्थान बताना है, और दाएं छोर से दीपा पूछ रहा है तो दीपा का स्थान पूछ रहा है, तो उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम कहानी, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 678 जिसका दूसरा अंक 7, सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, सबसे छोटी संख्या है 103, सबसे छोटी संख्या 103, उसका पहला अंक हो गया 1, उस दोनों का योग बोल रहा है, तो 7 + 1 8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 26, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं, जो सेम नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब देखिए P के बाद Q छोड़कर R, I के बाद J छोड़कर K, P के बाद L आएगा ही नहीं तो यही असंगत हो गया, H के बाद I छोड़कर J, बाकी सब एक छोड़कर आगे बढ़ रहा जबकि ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों को कवर करता है, तो राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए पहला दूसरा पहला, पहला दूसरा पहला जी का पोजीशन, तो यहाँ देखिए P पहला दूसरा पहला ये हो सकता है, पहला दूसरा S पहला है नहीं तो ये नहीं होगा, पहला दूसरा ये भी नहीं होगा, पहला दूसरा पहला ये होगा, इस दोनों में बात करेंगे। ए देखते हैं तो ए पहला चौथा तीसरा, पहला चौथा तीसरा, तो ओ पहला चौथा ओ तीसरा है नहीं तो ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ देखिए दूसरा चौथा तीसरा तो है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन खुद से पढ़िएगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पायर ऑफ ग्लेडनस सेट इन ईस्ट, ग्लेडनेस कनेक्टिक किस लेखक द्वारा 2025 में लिखा गया उपन्यास है, तो ओसन वोंग, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इन दोनों के बीच का मध्यानुपाती है, तो मध्यानुपाती क्या होता है सर, इस दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, इस दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, आपको पहले बता चुके कि अगर ए और बी दो संख्या का मध्यानुपात निकालना है तो इस दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है और उसका स्क्वायर रूट, तो इस दोनों का प्रोडक्ट 18 नमा 162, 9 छक 54√7, 18 तिया 54√7, 54√7 माइनस 54√7 कट गया। अब यहाँ देखिए √7 इंटू √7 7, 7 छक 42, 42 गुना 3, 42 गुना 3, तो 3 दूनी 6, चरतिया 12, 162 में 126 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, 15 में से 12 गया 13। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, 13 मतलब 3, तो स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट अंडर 36, स्क्वायर रूट अंडर 36 का वैल्यू 6, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक संख्या है जिसको आरोही क्रम में सजाना है, मूल संख्या की तुलना में कितना का स्थान अपरिवर्तित रहा, तो संख्या था 7 4 1 6 3 8 5, यहाँ पे लिखा आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब पहला 1, उसके बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 7 8, देखिए सारा का स्थान अपरिवर्तित है, कोई भी स्थान है जो सेम आया नहीं, तो एक भी नहीं, सारा का सारा स्थान परिवर्तित हो गया, हाँ या ना, कोई भी स्थान अपरिवर्तित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, एक निश्चित कूट भाषा में लाइक को इतना, टास्क को इतना, तो लाइक और टास्क में कॉमन लेटर है के, उसके लिए कौन सा डिजिट को कॉमन होगा, तो 57382819, तो दोनों में एक कॉमन डिजिट है 8, तो के के लिए 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 11 वर्ष में दोगुना हो जाता है। देखिए सीआई पे का रखा है 11 वर्ष में दोगुना, तो का रखा कितने वर्ष में 4 गुना, तो कल ही बताए थे ये जो होगा ये इसका पावर होगा, तो दोगुना है तो ये पावर और इस टाइम्स को क्या करते गुना, तो 11 गुना 2 मतलब 22 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 लड़कों की एक कक्षा में से 15 लड़कों की औसत लंबाई 160 है, तो 15 लड़का का औसत लंबाई 160 है, तो 15 लड़का का लंबाई का योग कितना होगा, तो 160 गुना 5, तो बचा कितना लड़का 35। अब उस 35 लड़कों का औसत लंबाई 168 है, तो सम कितना होगा, तो 35 गुना 168। पूछ रहा है टोटल लड़कों का औसत लंबाई, तो टोटल लड़का है यहाँ 50, तो 50 से डिवाइड। अब देखिए ये 5 से काटेंगे 3 बार में, ये 5 से 10 बार में, और ये 5 से 7 बार में, तो 160 गुना 3, तो इधर तो हो गया 480, 168 गुना 7 तो 8 56 का 6, बाकी 5, 7 छक 42, 5 47 का 7, बाकी 4 7 4 11, 1176 प्लस 480 बट्टे 10, जोड़ना है 6, 8 7 15, 11 4 15 और 1 16, 1656 बट्टे 10, डिवाइड करेंगे तो 165.6 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेहद ही आसान क्वेश्चन, देखने में बवंडर सा क्वेश्चन है लेकिन है आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ए एम का वैल्यू है ए कोस क्यूब बीटा और एन का वैल्यू बी साइन क्यूब बीटा, तो एम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ए कोस क्यूब बीटा बटे ए, तो ए से ए कटेगा, तो यहाँ पे बचा कोस क्यूब बी पर पावर 2/3। सेम कहानी एन बटे बी, तो एन तो ये बी साइन क्यूब बीटा, बी साइन क्यूब बीटा
बटे बी और उस पर पावर है 2/3। तो सेम बी से बी कटा, तो कॉस क्यूब बीटा पे पावर 2/3, कॉस क्यूब बीटा पे पावर 2/3, सॉरी अच्छे से लिख लेते हैं, कॉस क्यूब बीटा पे पावर 2/3 तो पावर 2/3 प्लस उसी तरीके से साइन क्यूब बीटा पे पावर 2/3, तो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो कोस बीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर बीटा, साइन बीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो प्रयागराज प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल आसान सा प्रश्न होता है सर, इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बिल्कुल नहीं कराता हूं, आप देखे होंगे शुरू के शिफ्टों में मैंने करा दिया, उसके बाद नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक समबाहुभुज के अंतकोण और बाह्यकोण के बीच का अंतर 140 डिग्री है, तो बताइए सर समबाहुभुज के अंतकोण क्या होते हैं, तो अंतकोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बटे n, योग तो नहीं बोला है, प्रत्येक अंतकोण। बाह्यकोण का फॉर्मूला आता है 360 बटे n, अंतकोण और प्रत्येक बाह्यकोण का अंतर दे रखा है 140, दोनों में n कॉमन है तो इक्वल के इधर जाकर एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा 140 n। अब 180 गुना n तो 180 n होगा, 180 गुना -2 तो -360 और यहाँ -360 तो -360 -360 60/20, ये 140 n इक्वल के इधर जाएगा तो 180 n की तरफ घटेगा तो इधर हो गया 40 n, -720 इक्वल के उधर जाएगा तो हो जाएगा +720। अब ये 40 से 720 को काटेगा 18 बार में, पूछ रहा बहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो ये n बराबर 18, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40 आसान सा क्वेश्चन है, ये 18 इस 72 को काटेगा 4 बार में, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 4 इधर 36, ये 3 इस 12 को काटेगा 4 बार में, ठीक है, तो 21 गुना 4 हो गया 84 + 12, इसी का मान है जेड। 36 + 12 कितना होगा 48, 48 माइनस 84 = जेड। अब देखिए 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, लेकिन बड़ा वाला का साइन नेगेटिव मतलब कर्जा में, तो जेड बराबर -36, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन है यहाँ आर, अगर एन लेते ओ पी क्यू आर, टी के बाद चौथा पोजीशन टी यू भी डब्ल्यू एक्स, ये होगा नहीं होगा, मतलब एन वाई का लॉजिक खत्म। एम के बाद आर, एम एन ओ पी क्यू आर, पांचवा पोजीशन, तो टी से पांचवा टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, पांचवा पोजीशन वाई है, मतलब इसको चेक करेंगे। एच से एम, एच आई जे के एल एम पांचवा, तो ओ से पांचवा ओ पी क्यू आर एस टी ये है। आई से एन, आई जे के एल एम एन पांचवा, पी से पांचवा यू है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, 187, 173, 160, 148, 137 के बाद क्या आना चाहिए, तो यहाँ देखिए 187 है, 173 है, 160 है, 148 है और 137 है इसके बाद, तो 7 में से 3 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 3 1, यहाँ 10 में से 8 गया 2 12, मतलब 14 13 12, यहाँ 11, तो अगली बार घटेगा 10, तो 137 में 10 घटा तो 127, ऑप्शन नंबर 3। व्हाट आर द यूनिट्स फॉर बेस क्वांटिटीज कॉल्ड फंडामेंटल या बेस यूनिट्स, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कह रखा ए बी के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो एक कांस्टेंट टर्म के और साथ में इक्वल का साइन आता है, और साथ में इक्वल का साइन आता है, तो ए बराबर हो गया के इंटू बी। अब कह रखा है अगर बी का मान 51 रखते, बी का मान 51 रखते तो ए 210 हो जाता है, तो यहाँ से के का मान निकलेगा, तो ये काटेगा 3 से 17 बार में, ये 3 से कटा 3 7 1 0, तो यहाँ से के का मान निकल के आ गया 70/17। तो कह रखा अगर बी 137 तो ए का मान कितना, तो ए बराबर वही सेम कहानी के इंटू बी बराबर, के तो आ गया 70/17 और बी यहाँ पर है 136। अब ये 17 का टेबल में 136 आता, 8 बार में 8 गुना 70 तो 8 सत्ती 56 मतलब 560, तो यहाँ से ए निकल के आ जाएगा 560, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट स्टेट्स अबाउट द
sorry, minimization of inequalities in income, status, facilities and opportunities as directive principle to state policy 44 Amendment Act of 1978, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, जिसका मतलब परिधि 2742 मीटर है। अब इस पर एक व्यक्ति रिया और त्रिशा विपरीत दिशा में चल रही है। रिया का स्पीड है 4.6 मीटर पर सेकेंड और त्रिशा का स्पीड है x मीटर पर सेकेंड। अब जब वो दोनों इस पाथ पर चक्कर लगाते हैं तो 457 सेकेंड पर वो पहली बार मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा कहानी है, पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस चला सर? तो 2742, ठीक है। इस 2742 डिस्टेंस को किस स्पीड से, तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि यहां से टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम तो यहां पर 457 सेकेंड लग रहा है। स्पीड अब देखिए विपरीत दिशा में जा रहा है तो स्पीड ऐड होता है, यानी 4.6 प्लस एक्स, 4.6 प्लस एक्स, हाँ या ना। अब देखिए 7×6 = 42, 6×5 = 30, 4×34 का 4, बाकी 3, 6×4 = 24। ये इसको काटेगा सर 6 बार में, ठीक है, ये डायरेक्टली इसको काटेगा। तो यहाँ हो गया 4.6 प्लस एक्स = 6। देखिए यहाँ पर स्पीड जोड़े क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में स्पीड ऐड होता है। तो 4.6 प्लस एक्स बराबर 6, तो यहाँ से एक्स निकल के आएगा 1.4, मतलब एक्स हो गया 1.4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक मूल्य अंकित करता है। x% की छूट देने के बावजूद भी उसको 53% का लाभ होता है। अभी ये सेम क्वेश्चन ऊपर देखे थे। मान लिया कि एक वस्तु का CP 100 है, इसका MP 70% अधिक अंकित किया तो कितना किया? 170। अब इस पर 1% का छूट दिया तो उसको 53% का लाभ हुआ। तो लाभ किस पे हो रहा है सर? CP पे। तो 100 पर 53% का लाभ, तो बेचे कितना पे? 153 पे। अब 170 MP मार्क किए थे, उसको बेचे 153 पे, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 10 में से 3 या 7, ठीक है, 6 में से 5 गया 1, तो 17 का डिस्काउंट दिए। किस पे सर? MP यहाँ 170 है तो 100 पर कितना, हाँ या ना। 1 0 से 1 0 गया, 17 से 17 गया, तो 1 × 10, 10% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? तो द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की सफलता संस्थागत सपोर्ट पर आश्रित थी। भारत में कृषि अनुसंधान और HYB बीजों के प्रसार में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ICAR ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, मोहन एक काम को 9 घंटे में, का रखा है मोहन एक काम को 9 घंटे में, प्रमोद उसी काम को 21 घंटे में। आशीष की सहायता से मोहन और प्रमोद उस काम को 6 घंटे में करते। तो 21 9 6 का एलसीएम लेंगे तो 7 × 2 14, 14 9 126, ये इसका एलसीएम निकल के आएगा। मोहन 9 घंटा में इतना काम किया, तो मोहन का एफिशिएंसी कितना होगा? 14, 9 × 9 3, 9 × 36। पी 21 दिन में इतना काम किया, तो प्रमोद मतलब पी की एफिशिएंसी 6। आशीष, क्या नाम था, आशीष, प्रमोद और मोहन 6 घंटा में इतना काम करे, तो इनका एफिशिएंसी हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 × 6। अब देखिए मोहन का एफिशिएंसी 14, प्रमोद का एफिशिएंसी 6 और आशीष मोहन प्रमोद का एफिशिएंसी का योग 21, तो इस दोनों का एफिशिएंसी होगा मोहन प्लस प्रमोद 14 + 6 20। तो यहाँ से आशीष का एफिशिएंसी, आशीष मोहन प्रमोद का एफिशिएंसी 21, दोनों का सम 20, तो आशीष का एफिशिएंसी हो जाएगा 1। का रखा आशीष अकेला उस काम का दुगना, तो काम कितना है सर? 126। इस 126 का दुगना काम आशीष कर रहा है किस एफिशिएंसी के साथ? 1 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? तो 126 × 2/1, तो 126 × 2 हो जाता है 252, 126 × 2 हो जाता है 252। उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, बेहद ही आसान क्वेश्चन, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रखा? DEFG, तो G के बाद H, JKLM, तो M के बाद N, 26 37 48 59, सब में 11 जोड़ रहे हैं तो 59 में 11 जोड़ेंगे तो 70, HN 70, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक होलो स्पेरिकल सेल इज मेड ऑफ ए मेटल ऑफ डेंसिटी 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई आर 0 एंड 3 सेंटीमीटर. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट. सबसे पहले यहाँ से वॉल्यूम निकालते हैं. तो देखिए इसका इनर रेडियाई 0 है और आउटर 3 है, तो आउटर से ही मतलब है. स्पेयर है तो स्पेयर का वॉल्यूम होता 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू, तो 4/3 पाई है सर 22/7 आर क्यूब, मतलब आर कितने बार, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 से 3 कटा. अब एक बात समझिए, डेंसिटी बराबर होता है सर मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी गुना वॉल्यूम. ये तो वॉल्यूम है, अगर इसमें डेंसिटी का गुना कर देते हो तो डेंसिटी कितना है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ये 7 से 7 भी गया. अब देखिए 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 गुना 22, 36 गुना 22, 22 का मतलब होता है 11 गुना 2, तो 36 गुना 2 72, 72 गुना 11, तो 72 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा 792 ग्राम. ये 792 ग्राम इसका मास है. मास ग्राम में तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 792 को 1000 से डिवाइड करेंगे. जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा केजी में, तो 792/1000 मतलब 0.792 kg. ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 आसान सा क्वेश्चन होता है. देखिए सी के बाद जी, सी डी ई एफ जी चौथा पोजीशन, तो आर से चौथा पोजीशन पहले तो एन होगा. यहाँ देखिए बी से जी, बी सी डी ई एफ जी पांचवा पोजीशन, तो एन से पांचवा पोजीशन पहले तो आई होगा, आई जे के एल एम एन, तो पांचवा पोजीशन तो एन के बाद आई, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 54 आप खुद से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी, तो वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 एक बार बनाइए. क्या रखा 22,938 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए. तो आइए डिवाइड ही कर लेते. क्या है क्वेश्चन, 22,938. ऐसे ओरली भी कर सकते थे, ठीक है. 7 21 1 19, 7 दूनी 14, 9 में से 4 गया 5 53, 7 49, 13 में से 9 गया 4 48, 7 42, रिमाइंडर कितना आया 6. तो ये 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 7 में से 6 गया 1, मतलब कौन सी संख्या जोड़ना 1. अगर इस संख्या में 1 जोड़ेंगे तो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. 1930 के दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है. तो यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 240 मील की दूरी तय करने के बाद दांडी में समाप्त हुआ, तो यह कथन सही है. दांडी यात्रा के दौरान पूना समझौता हुआ, तो ये बात गलत है, केवल वो ए, ऑप्शन नंबर 4. कर रखा है इसके रूट्स बराबर होंगे, तो कल भी आपको बताए रूट्स बराबर कब होता है, जब डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर. डिस्क्रिमिनांट कहने का मतलब b² - 4ac 0 के बराबर. तो b के जगह पर यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 -4, a के जगह x² का कोफिशिएंट और c के जगह पर x k इज इक्वल टू 0, 4 × k, तो 16 - 4 के बराबर 0, तो 16 बराबर 4k, तो 16 बराबर 4k, तो k बराबर निकल के आएगा 4. ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, बाकी अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा. देखिए यहाँ पे सेम नंबर है 6 66 666, 6 66 666, खाली अंतर क्या है डेसिमल का. यहाँ डेसिमल के बाद 2, यहाँ डेसिमल के बाद 3, यहाँ डेसिमल के बाद 2, यहाँ डेसिमल के बाद 3, यहाँ डेसिमल के बाद 3, यहाँ डेसिमल के बाद 4, मतलब एक ज़्यादा डेसिमल नीचे वाला में, एक ज़्यादा डेसिमल नीचे वाला में. अगर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे वाले में बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/10 का डेसिमल ज़्यादा, यहाँ भी आएगा 1/10 का डेसिमल ज़्यादा. अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/10 का स्क्वायर करेंगे और यही 1/10 ऊपर जाएगा, जो कि फाइनली बनेगा 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर होता है सर 100. ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2. बाकी आप इसे प्रोसेस से बनाइएगा, तो थोड़ा सा स्क्रीन छोटा होने की वजह से लिखने में समस्या हो जाएगा, इसलिए ओरली बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की बैंक क्रेडिट वृद्धि कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है, तो 12 से 13%, ऑप्शन नंबर 4. देखिए क्वेश्चन नंबर
61, ये फ्रीक्वेंसी है। ये कौन सा टेबल है सर? फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो 11, 11 प्लस 16 27, 27 4 31 10, 41, 41 9 50 20, 70 70 40, 110, 110 21, 131, 131 और 17 148। तो यही n होता है। तो सबसे पहले हम लोग n/2 निकालते हैं। तो n/2 148/2, 148/2 मतलब 74। सबसे पहले माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? तो लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, सॉरी फॉर्मूला में CF/F इंटू आई। आप समझते n/2, तो n/2 तो पता चल गया 74। अब देखिए 74 के जस्ट ज़्यादा वाला ही यहाँ पे लेते, तो 74 से जस्ट ज़्यादा यहाँ पे कौन है? देखिए ये 74 से कम है और ये 74 से ज़्यादा, मतलब यही इसका हो जाएगा। तो माध्यिका वर्ग यहाँ पर हो जाएगा इसके सामने ये, तो इसका माध्यिका वर्ग हो गया 60 से 70। जो माध्यिका वर्ग होता है उसका जो लोअर लिमिट होता है वही 60 होगा, तो यहाँ पे लोअर लिमिट हो गया 60। बस यहीं से हम लोग करेंगे, लोअर लिमिट हो गया 60 प्लस n/2, तो n/2 तो यहाँ 74 है माइनस CF। तो जो माध्यिका वर्ग है उसके पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे ही हम लोग कहते हैं CF, जो कि 70 है। तो 74 माइनस 70 बटे फ्रीक्वेंसी, तो जो माध्यिका वर्ग है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 40, तो बटे 40 गुना आई होता है कोई भी दो वर्ग का डिफरेंस। तो 80 70 10 होगा, 0 से 0 गया, यहाँ तो 60 हो गया, 74 में से 70 गया तो 4/4, तो 4/4 1, तो 60 प्लस 1 61, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 आसान सा क्वेश्चन होता है, पढ़ के आगे कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत बार करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है तथा उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। तो मान लेते हैं कि सर सन का आयु है x वर्ष, तो हितेश का आयु पुत्र की आयु से 3 गुना, तो हितेश का आयु 3x। डॉक्टर की आयु जो कर रखा पुत्र से 3 वर्ष छोटा, तो पुत्र x है तो उससे 3 वर्ष छोटा कर रखा है। यदि 3 वर्ष पहले इन तीनों व्यक्ति की आयु का योग 123 है, 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले मतलब हितेश, सन और डॉक्टर की आयु का योग है 123 वर्ष। ये कब है? 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले हितेश की आयु क्या होगी? 3x माइनस 3, ये तो वर्तमान है। सन की क्या होगा? तो सन का होगा x माइनस 3। डॉक्टर का क्या होगा? तो x माइनस 3 में 3 घटाएंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 123। तो 3x 4x और 1 5x, 6 3 9 3 12, तो माइनस 12 इक्वल की उधर जाएगा तो प्लस 12, तो 123 प्लस 12, तो 5x बराबर 123 प्लस 12, तो 123 प्लस 12 हो गया 135, तो 5x बराबर 135, तो x बराबर हो गया 27। पूछ किसकी आयु रहा है? हितेश, तो हितेश की आयु है 3x, x का वैल्यू 27, तो 3x का वैल्यू होगा 27 गुना 3, तो 27 गुना 3 मतलब 81 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, आसान सा क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लग रहा है। एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक करता है। तो मान लेते हैं कि उत्पादन लागत है 100, तो बिक्री लागत 30% बढ़ा दिया तो कितना कर दिया? 130। आप कह रखा यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाए, तो 100 से 30% बढ़ गया तो कितना हो गया? 130। तो कह रखा बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है, तो 130 का 70%, तो 130 का 70, तो 0 0 गया, 13 7 91, तो 130 में 91 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 1 13 9 22, मतलब 221। मतलब पहले CP 130 था, अब बढ़ के 221 हो गया। तो कितना बढ़ गया सर? 130 से 221 जाने में 91 बढ़ा। कितने में बढ़ रहा है सर? 130 पर। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? 0 से 0 गया, ये 13, इस 91 को काटेगा 7 बार में, 7 गुना 10 मतलब 70% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2। 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता किसके लिए जानी जाती है? तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करने, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66, आइए डब्बा वाला फिर से आ गया, 7 बॉक्स से ऊपर रखा गया, मतलब इस तरीके से रखा गया, हाँ या ना? एक के ऊपर एक, 1 2 3 4 5 6 7। आगे की कहानी का रखा है जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स, तो जी यहाँ है, तो जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स, जी और जी के बीच में एक बॉक्स, या तो जे यहाँ होगा या तो जे यहाँ होगा, इस दोनों में से कोई एक जगह। कर रखा जे और के बीच में 3 बॉक्स, अगर जे यहाँ होगा तो 1 2 3, तो के यहाँ होगा, ठीक है, के यहाँ होगा। अगर जे यहाँ हुआ तो के यहाँ होगा, अगर जे यहाँ हुआ तो जे और के बीच में 3 बॉक्स, तो के कहाँ पर होगा? यहाँ।
जे यहाँ तो के यहाँ। आपका रखा के को जी के ऊपर रखा गया, मतलब के नीचे नहीं होगा, जी के ऊपर के को रखा, मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं। तो के कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो जे कहाँ पर होगा, यहाँ पर, क्योंकि के को जी के ऊपर रखना है। ई को के ठीक नीचे रखा, ई को के ठीक नीचे मतलब यहाँ रखा। एफ को डी के ऊपर किसी स्थान पर, लेकिन कह रखा आई को जे के ठीक ऊपर नीचे नहीं रखा, मतलब आई को ना तो यहाँ रखे ना तो यहाँ रखे, तो आई को कहाँ रखे, यहाँ। एफ को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर, एफ को कह रखा डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा। तो सबसे निचले वाले स्थान पर कौन है, तो देख सकते सबसे नीचे वाले स्थान पर डी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में आकेंद्रित बस्तियों के विकास के में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया, तो सुरक्षा, चिंताएं और आक्रमण, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not one of the factor that the prime minister should consider when selecting minister for the union councils of ministers in India? Representation of foreign communities, option number 4. What is required for the generation of a sound wave, vibration and an elastic medium only, option number 2. Next question, which keyboard shortcut is used in MS PowerPoint 365 to start editing text inside a selected shape या टेक्स्ट बॉक्स, तो F2, ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, कथन वाला है, तो आप पढ़ के इसको खुद बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, 2200 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का SI। तो SI क्या होता है सर, प्रिंसिपल, तो P इंटू आर, आर तो दे रखा है 5, टाइम दे रखा है 2/100, तो 00 से 00 गया, 5 गुना 2 10, 22 गुना 10 220, SI पूछ रहा है 220, ऑप्शन नंबर 4। संख्या दे रखा है, इसके प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाया गया, मतलब ये जो संख्या है 5 1 2 3 4 8 7, अभी जस्ट ऊपर में देखिए इसको आरोही क्रम, तो आरोही क्रम उसको कहते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में इसको सजाया गया, बढ़ते क्रम में सजाया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 8 का रखा है। कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित, तो देख सकते सारे के सारे का स्थान क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, तो एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कानून के तहत लोक अदालत की कार्रवाई और स्थिति को किस प्रकृति का माना जाता है, तो इनकी कार्रवाई न्यायिक होती है और लोक अदालत को CRPC के तहत दीवानी न्यायालय माना जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, का रखा है शरद अकेले किसी काम को 13 दिन में करता है, वरद अकेले उसी काम को 9 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर तो इस कार्य को वो नहीं पूछ रहा, पहले उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया है, उसके बाद काम पूरा होने से 11 दिन पहले छोड़ दिया वरद, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो 13 और 9 का एलसीएम हो गया 117। शरद 13 दिन में 117 काम किया तो शरद का एफिशिएंसी 9, वरद 9 दिन में 117 काम किया तो वरद का एफिशिएंसी 13। अब यहाँ पर एक कहानी अच्छे से समझिएगा, वरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब वरद 11 दिन पहले छोड़ दिया, तो लास्ट का 11 दिन कौन काम किया, शरद। तो शरद एक दिन में 9 काम करता है, तो लास्ट का 11 दिन में कितना काम किया, तो 11 गुना 9 मतलब 99 काम। अब उस 117 में से 99 काम कौन करता है, उस 117 में से 99 काम सिर्फ किया है शरद। कौन किया है, शरद। तो बचा कितना, तो 117 में 99 घटाएंगे तो 17 में से 9 गया 8, 10 में से 9 गया 1, 18 काम। अब इस 18 काम को किससे करवाया है सर, दोनों मिलकर। इस क्योंकि शुरुआत में साथ में काम किए तो उस 18 काम को दोनों शुरू में मिलकर किया, तो 13 9 22, तो 18/22 दिन में शुरुआत में दोनों मिलकर किए। 18/22 कहने का मतलब है 9/11 दिन, 9/11 दिन दोनों मिलकर किए। उसके बाद लास्ट का 11 दिन कौन काम किया, खाली शरद काम किया, तो टोटल काम कितने समय में हुआ, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 11:9/11 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है सर, सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 194 का पहला अंक 1, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 937 जिसका तीसरा अंक है 7। अब इसमें से इसको घटाने बोल रहा है, तो 1 में से -7 गया तो -6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विशेष रूप से प्रवासियों और श्रमिकों के लिए आवास समाधान प्रदान करने के लिए 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है, तो किफायती किराए के आवास परिसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई प्रश्न चिन्ह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो क्वेश्चन है 4 8
15, 27, 46, यहाँ पर है वाट। तो 4 में से 8, 4 जोड़े, 8 में 7 जोड़े, 15 में 12 जोड़े, ठीक है। अबरी बार 6 में से 7 गया 9, 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ पे देखिए 3 जोड़े, 5 जोड़े, तो अबरी बार 7, तो अबरी बार 3, 5, 7, तो 9 जोड़ेंगे, तो 19 में 9 जोड़े तो 28, तो 46 में 28 जोड़ेंगे तो 8, 6, 14, 4, 2, 6 और 1, 7, 74, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज ने लगातार 6 दिनों की एक यात्रा में 1200, 1300, 1400, 1100, 1300, 1200 खर्च किए, तो इन 6 दिनों का औसत दैनिक खर्च। तो सबसे पहले टोटल सम कितना हुआ, तो सबको जोड़ देते, तो 00 से तो मतलब नहीं है। 12, 13, 25, 25, 11, 36, 4, 40, 50, 50, 60, 63, 2, 65, 10, 7500। कितने में सर टोटल डाटा है 6, 6 कम 6, 1, 6 दूनी 12, 3, 6 पंचे 30, मतलब औसत दैनिक खर्च है 1250, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है, तो फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 81, तो आज का क्वेश्चन नंबर 81 का सॉल्यूशन देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही उत्तर देते। प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़ा था, एक भी स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिया है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, तो उस बेहतरीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर इसी वीडियो में देखेंगे, तो आगे जरूर दिखाएंगे। तो कम से कम क्वेश्चन नंबर 81 बनने वाला है, तो कम से कम इसका सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। प्रीवियस का तो किसी ने नहीं दिया था, रवि तेजा जी ने भी से भी क्वेश्चन नहीं बना था, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, काफ़ी बेहतरीन था, अभी तक एनटीपीसी के किसी भी लेवल में नहीं पूछा गया था वो क्वेश्चन। तो देखेंगे आगे क्वेश्चन। एस डब्ल्यू का पिता है, तो पहले इस क्वेश्चन को बना लेते। क्या कह रखा है, एस जो है ना डब्ल्यू का पिता है, मतलब एस पिता है डब्ल्यू का। डी डब्ल्यू की इकलौती बहन है, डी जो है ना डब्ल्यू की इकलौती बहन है, इकलौती मतलब डब्ल्यू की एकमात्र बहन है डी। आर डी की माता की माता है, आर जो है ना डी की माता की माता है आर, हाँ है ना। एल पी की माता है जिसका विवाह ऐसे से हुआ, कर का एल पी की माता है जिसका विवाह ऐसे से हुआ, ऐसे से विवाह किसका हुआ एल, और एल किसकी माता है पी की, तो एल माता है पी की, तो कर का पी का डब्ल्यू के साथ संबंध, ये इसकी माता ये इसकी पताड़, ये दोनों आपस में पति पत्नी, तो ये दोनों आपस में भाई बहन। लेकिन कर का डब्ल्यू का इकलौता बहन है डी, तो ये दोनों आपस में भाई होंगे, तो पी का डब्ल्यू से संबंध भाई का, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83 का सॉल्यूशन नहीं कराते, आसान होता, आप खुद कीजिए। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है, तो हितेश गोलिया, ऑप्शन नंबर 3। 2025 में से निम्नलिखित में से किसने इंडिया एआई को लॉन्च किया है, तो केंद्रीय आईटी मंत्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो प्रभाकर वर्धन को, ऑप्शन नंबर 3। वैदिक मंत्रोच्चार की कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठशैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है, तो घन पाठ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से पढ़ के कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, एक निश्चित कूट भाषा में क्योर को इतना और रिग्स को इतना, तो क्योर और रिग्स में कॉमन लेटर है यार, उसके लिए कौन सा डिजिट, तो 57832178 में, तो दोनों में कॉमन डिजिट है 7, आर के लिए पूछ रहा है 7, ऑप्शन नंबर 3। अप्रैल 2025 में भारत और इटली ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया, तो व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी टैंक अंजीर है, सभी का सभी टैंक अंजीर है, हाँ या ना। कोई भी ईगल टैंक नहीं है अंजीर, और कोई भी ईगल टैंक नहीं है, तो या तो ये टैंक ऐसे भी हो सकता है, कोई भी ईगल या तो ऐसे भी हो सकता है या तो अंदर से भी हो सकता है। कुछ मग ईगल है, अब देखिए कुछ मग ईगल है, तो कुछ अंजीर ईगल नहीं है, कुछ अंजीर ईगल नहीं है, हो भी सकता नहीं भी नहीं कर सकते। कुछ मग टैंक नहीं है, कुछ मग टैंक नहीं है, नहीं कर सकते, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 4।
नवंबर 2024 में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने किया था? तो पणजी ने, ऑप्शन नंबर 4। समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आ गया ये वाला क्वेश्चन जो कल मैंने आपको बोला था करके बताने के लिए। तो किसी भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बनाकर नहीं बताया। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में किसी भी शिफ्टों में नहीं पूछा है। सिर्फ और सिर्फ 24 जून के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 24 जून का भी थर्ड शिफ्ट का भी पेपर यहाँ पे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इस तरीके से हमने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सारे पेपर का सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया है। सिर्फ मुझे पता है कि 20 तारीख के खाली तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं करा पाए थे क्योंकि आपको बता चुके कि पीडीएफ क्या हो चुका था, डिलीट हो चुका था। ठीक है, बाकी मैंने पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे आपको फायदा कितना मिला एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में, तो एग्जामिनेशन देने के बाद आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं या किसी भी वीडियो में जाकर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से देखने से आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में कितना फायदा मिला है। हाँ या ना? पीडीएफ के लिए कंपाइल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया जा चुका है। नेक्स्ट, अब किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। अनु, बीना, दीपा, हिना, करीना, लीना, रीना उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे। कर रखा है उत्तर की ओर 7 व्यक्ति है। कर रखा है करीना, बीना के दाईं ओर तीसरा स्थान पर, बीना के दाईं ओर, तो बीना इधर लिख लेते। बीना के दाईं ओर तीसरा स्थान पर बैठी है करीना। हाँ या ना? बीना के तीसरे स्थान पर करीना, जो दीपा के दाईं ओर दूसरा स्थान पर है। मतलब बीना जो है ना दीपा के दाईं ओर, तो दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बीना। मतलब इतना तो पैटर्न समझ में आया। हाँ या ना? अब क्या रखा है सर, आगे कहानी है। रीना लीना के ठीक बाएं पड़ोस में बैठी है। क्या रखा, रीना जो है ना लीना के बाएं पड़ोस में, 1 2 3 3 3 6 तो यही हो गया। मतलब रीना और लीना पड़ोस में, अगल बगल में, तो यही पोजीशन खाली है जहां पर वो अगल बगल में बैठ सकती है। तो रीना लीना के ठीक बाएं, तो यहां पर होगा रीना, तो यहां पर होगा लीना। अब क्या रखा, अनु हीना के बाईं ओर दूसरा स्थान पर। अब एक पर्सन यहां खाली है तो अनु कहां बैठेगा, या तो इधर या तो इधर। लेकिन क्या रखा, अनु जो है ना हीना के बाईं ओर, तो हीना यहां पर बैठेगा। तो हीना के बाईं ओर दूसरे स्थान, तो बाईं ओर पहला तो ये, तो दूसरे स्थान पर अनु, मतलब यहां पर बैठेगी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो दी गई व्यवस्था के आधार पर 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। इस प्रकार एक ग्रुप बनाते तो कौन सा ग्रुप उससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे लीना और करीना साथ में, देखिए यहाँ पर है ही लीना और करीना, नाम पूरा नहीं लिखे, लीना और करीना देखिए साथ में, तो ये तो सही है। अनु और दीपा, अनु और दीपा भी साथ में, तो यहाँ देखिए अनु और दीपा साथ में है ही, अनु और दीपा साथ में है ही, तो ये भी सही है। बीना और रीना, देखिए बीना और रीना भी साथ में, तो ये भी सही है। हीना और रीना, तो देखिए हीना यहाँ है रीना यहाँ है, तो दोनों साथ में अगल बगल नहीं। तो यही पूछ रहा है कौन संबंध गलत बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो संबंध गलत बना रहा है, बाकी ये सारा संबंध सही है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं में से, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर है, उनमें से प्रत्येक की लंबाई 41 है। अगर ये 41 है तो ये भी 41 है, और इसका आधार की लंबाई 18 है, मतलब यहाँ से टोटल दूरी 18। अगर इस पर अगर हम एक लंब डालते हैं, तो लंब डालते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब डालते हैं वो लंब उस आधार को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है। अगर टोटल आधार रहा है तो यहाँ से यहाँ की दूरी 9। अब आपको पता है 9 41, 9 40 41 का ट्रिपलेट बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल, ये 9 है, ये 41 है, तो ये हो जाएगा 40। पूछ रहा है इस ट्रायंगल का एरिया, अगर ये 9 है तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी 9। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस, तो बेस हो गया 9 + 9 18, और हाइट हो गया यहाँ पर 40। हाँ या ना? ये 2 इस 18 को काटेगा 9 बार में, 9 × 40 360, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
1991 के आर्थिक सुधारों के कारण तीव्र औद्योगिकरण हुआ और ऊर्जा गहन क्षेत्रों का विस्तार हुआ। भारत ने औद्योगिक विकास और ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए कौन सा बाजार आधारित तंत्र अपनाया? प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार पेट योजना। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 97 करते नहीं, आपको पता है, खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, सॉरी 97 आपको खुद करना है। माध्यिका है तो पता है थे, हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डाटा भी हर जगह 11 होता है, गिन सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, मतलब यहाँ पे क्या है n 11। 11 मतलब ओड नंबर, तो ओड नंबर मतलब n+1/2वां पद, n+1/2वां पद इसकी माध्यिका होगा। तो 11+1 12, 12/2 मतलब इसका छठा पद ही इसकी क्या कहलाएगा? माध्यिका। तो आइए इस डाटा को सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 पे तो है ही नहीं, 15 15, 2 पे कोई है नहीं, उसके बाद 3 पे चलते तो 3 पे यहाँ 33 है, 34 है, तो उसके बाद आएगा 33, उसके बाद आएगा 34। उसके बाद 4 पे चलते तो 4 पे कोई है नहीं, 5 पे बात करते तो 5 पे एक 54 मिलेगा, 54, ठीक है, चौथा हो गया 54। 6 पे बात करते तो 6 पर मिलेगा, 6 पर 60, 60 के बाद फिर 65। तो छठा पद 3 3 6, तो इसका छठा पद क्या है? 65, 65 ही इसकी माध्यिका। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच cytoskeletal protein is the major component of neurofilament that help maintain the caliber and integrity of large axon neurofilament protein। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड अपनी कक्षा में ऊपर से 19वां और नीचे से 25वां, तो ये कॉमन स्थान है जो 2 बार आ रहा है, तो इस दोनों को जोड़ के 1 घटाएंगे तो 25 + 19 होगा 44, 44 में से 1 घटा देंगे तो 43। ऑप्शन नंबर 3। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूरे के पूरे पेपर का आज हम लोगों ने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देख लिया। जो अभी तक नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया, ठीक है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। देखिए मैंने अभी तक आपके लिए क्या क्या कराया है तो उसके बारे में सुनिए। आरआरबी एएलपी 2024 में सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन हुआ, उसके फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। आरआरबी जेई 2024 में एग्जामिनेशन हुआ, उसके भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के भी पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का एग्जामिनेशन का हुआ था, उसका भी मैंने मैथ पेपर का सॉल्यूशन कराया है, तो जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। और अभी आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, एएलपी सीबीटी 2 का भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। और अभी तो आप देख ही रहे कि आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन चला था उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है, और 1-2 शिफ्टों का नहीं, पूरे के पूरे शायद हमने 3 या 4 शिफ्ट छूट रहा है, जो कि मुझसे ही पीडीएफ डिलीट हो गया है, बाकी सारा शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कोई कमी नज़र आए तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।